and that's what lead to the invention of the gravitational influence of everybody. अभी ये जो इन्फ्लुएंस है इसके लिए उन्होंने कुछ औजार का इस्तेमाल किया। बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स जो उनके दिमाग में था, जो उन्होंने सीखा था, अब उनमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली भरी हुई, कूट के भरी हुई क्यूरियोसिटी। यू नो व्हाट अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज सेड? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला था कि भाई मैं जीनियस वगैरह तो हूँ कि नहीं पता नहीं, बट आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पैशनेट, ओके, आई एम टू मच क्यूरियस अबाउट द थिंग। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना, ये क्यूरियोसिटी ही इन चीजों में मतलब हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या इन्वेंशंस की तरफ लेके जाती है। उस बेसिक साइंस में ही लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका है। आप किसी को भी बोलो तो बोलेगा आगे जाके कहीं नौकरी मिलेगी, इतना धंधा रहता है। तो बोलेगा ज्यादा कुछ नहीं है, बट तुम्हारा रोजी रोटी मतलब तुम्हारा मेकिंग बोथ एंड्स मीट विल बी, यू विल बी डूइंग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एजुकेशन, यू विल नॉट गेट इनटू दिस। सबको पैसा चाहिए, सबको ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे ऐसी नौकरी मिलेगी जिससे घर पे पैसे की बाढ़ आ जाए। तो ये जो जॉब ओरिएंटेड टीचिंग है, उसके कारण जो बेसिक साइंसेस है उसकी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज के लोग बहुत कम जा रहे हैं, और उसी के कारण अपने यहाँ इन्वेंशंस का जो सिलसिला था, जो कभी जीरो का इन्वेंशन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, वो एक तरीके से थम ही गया है। तो ये जो है ये कम हो, इसलिए उस साल का थीम था कि क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द बेसिक साइंस। इसी तरीके से आप जाओगे तो 2002 वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट, इस साल का आपने, इस हफ्ते का आपने सत्यमेव जयते देखा? वो सत्यमेव जयते में आपने देखा होगा, वही थीम थी ना ऑलमोस्ट, वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट। मतलब कोई भी कचरा नहीं होता, नथिंग इन दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स इज अ कचरा। सिंपली हम बात करते हैं कि देयर इज ऊर्जा अक्षयता, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक नियम होता है, वैसे ही हर चीज की एक अक्षयता है। अगर आप कचरे को सही मायने में यूज करो तो उससे ऊर्जा पा सकते हैं और तब कचरे का निपटारा भी हो जाएगा। दैट वाज द होल 1 आवर प्रोग्राम। यही चीज यहाँ बताने की कोशिश की 2002 में। क्या आपको पता था ये? तो यही एक रीजन है कि थीम्स लेके साइंस डे का सेलिब्रेशन होता है। एक एक चीज के ऊपर, मतलब जैसे मैं आपके यहाँ 1.5 घंटा बोलूंगा तो भी मुझे जाते वक्त ऐसा लगेगा कि शायद मैं कम बोला, और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा बोल गया। मुझे मालूम है, ठीक है। तो बताने की बात यही है कि दीज आर द वेरियस थीम्स। अभी 50 इयर्स ऑफ द डीएनए और वो जो आईवीएफ है वो उसी के लिए थे कि 50 साल पहले डीएनए के बारे में जानकारी हुई थी, आईवीएफ या जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 25 साल पहले हुआ था। एनकरेजिंग द साइंटिफिक अवेयरनेस इन कम्युनिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले समाज में उसके बारे में अवेयरनेस भी आए, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा ये जो स्पेस प्रोग्राम चलते हैं वो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आर इन्वॉल्व, और ऐसे में उसके प्रति डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत अपोजिशन। ऐसे में ये जो सारी इन्वेंशंस या जो भी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर खर्चा हो रहा है, ये खर्चा आगे जाके फ्यूचर जनरेशन को बहुत काम आएगा, या अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये थीम रखी गई। 2005 में सेलिब्रेटिंग फिजिक्स, क्योंकि आपको मालूम है 1905 मतलब 1905 में आइंस्टाइन ने वो क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो उसी के सिलसिले में फिजिक्स ने एक नया दौर देखा था आइंस्टाइन के चलते, और आइंस्टाइन ने जो थ्योरीज बताई उसके तौर पे। तो 2005 में 100 इयर्स कंप्लीट करने के तौर पे सेलिब्रेटिंग फिजिक्स नाम का थीम रखा गया था। 2006 में नर्चर नेचर फॉर आवर फ्यूचर, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। जब तक हम नेचर की रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपने आप को भविष्य के लिए ना बचा पाएंगे, ना आगे की जो पीढ़ी है वो नेचर देख पाएगी। तो ऑफ कोर्स वी को एग्जिस्ट, तो ये जो को एग्जिस्टेंस है उसके लिए थीम रखा गया था। नेक्स्ट, और आगे जैसे आप देख सकते हैं मोर क्रॉप फॉर ड्रॉप। एक आपको मालूम है 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला। 1960 to 70 के दशक में ऑलमोस्ट 40 to 50 lakhs इंडियन डाइड बिकॉज ऑफ द मनी, स्टारवेशन। खाने पीने की कोई कमी थी, जमीन तो उतनी ही थी अपने पास, फिर भी खाने पीने की कमी थी, क्योंकि जमीन उपजाऊ नहीं थी, जमीन के लिए बीज नहीं था और फार्मिंग ठीक से नहीं हो रहा था। तो हिंदुस्तान में हो गई ग्रीन रिवॉल्यूशन। किसने की? हरित क्रांति। कौन किया? क्या मालूम हमको, हम तो आजकल कुछ खाना वाना खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो हमको मालूम नहीं है रोजी रोटी का जो चावल विवल आता है वो कहाँ था। हरित क्रांतीचे प्रणेते कोण होते? क्या करने का ऐसे भविष्य के जो टीचर है उनसे क्या एक्सपेक्ट करूं मैं? तो श्वेत क्रांति क्या थी? हाँ, तो कहाँ पे हुई ये सब? आनंद में हुई। या आनंद में सिर्फ आनंद ही है, तो ये आनंद किधर है? गुजरात में। किसने शुरुआत की थी?
डॉक्टर कुरियन, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो हरित क्रांति का कुछ आपस में डिस्कशन निकल करके आउटपुट निकला एकता कपूर की सीरियल देख के। हाँ, स्वामीनाथन जी। तो इन लोगों ने जो रिसर्चेस या जो भी मेहनत की उसका आउटपुट ये था कि आज खाने पीने के मामले में एटलीस्ट हम सेल्फ सफिशिएंट है। ऑफकोर्स आई एम नॉट एड्रेसिंग द टॉपिक जो आजकल सुसाइड हो रहे हैं या पिछले भी कुछ दशक में महाराष्ट्र के कुछ रीजन में फार्मर्स के सुसाइड हो रहे हैं, तो विल नॉट बी एड्रेसिंग नाउ, बट विल बी टचिंग दैट टॉपिक अगेन व्हेन वी गेट इनटू द इंटीरियर ऑफ दिस टॉपिक। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पहले जमाने में ज्यादा से ज्यादा जमीन को उपजाऊ करना था, पर आज जिस मात्रा में पानी की खपत हो रही है, हम चाहते हैं कि जितना कम से कम पानी का इस्तेमाल हो उसमें से ज्यादा आउटपुट एक्सट्रैक्ट करें। तो द कंसेप्ट हैज कम मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये पानी का महत्व समझने वाली कोशिश है जो उस साल थ्रस्ट की गई 2007 में। 2008 अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट अर्थ, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। 2009 में एक्सपांडिंग हॉराइजन्स ऑफ साइंस। ये हुआ नहीं है ना, जो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ ना, यू आर हियरिंग दिस ऑल थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 आपके लेक्चर हो चुके हैं। सो आई एम जस्ट ड्वेलिंग ऑन दिस टॉपिक फॉर सम टाइम बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि साइंस हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, उसके बारे में जो भी एक्टिविटी साइंस लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे चलती है, उसका आपको हिस्सा बनना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू ग्रूम द बिल्डर्स ऑफ नेशन। आप समाज के उन सदस्यों को ग्रूम करने वाले हैं जो आगे जाके इस देश के राजनेता बनेंगे, इस देश के इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। सोशलाइट्स भी इधर से ही होंगे। तो इसके लिए ये सब चल रहा है। 2011 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, आप जानते हैं। 2010 जेंडर इक्विटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2012 क्लीन एनर्जी ऑप्शन। आपको मालूम है 2012 के आसपास यानी उसके पहले फुकुशिमा का एक्सीडेंट हुआ था। हम सब जानते हैं कि जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं या रॉकेल, केरोसिन, एलपीजी, तो इससे काफी मात्रा में आपका जो सॉइल और एयर पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन कम हो, एनर्जी ज्यादा बढ़े मिले, इसका एक अच्छा ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बवाल हुआ क्योंकि फुकुशिमा के एक्सीडेंट के बाद सब लोगों ने उसके सेफ्टी के ऊपर डाउट करना चालू किया। तो वो सेफ्टी जो है वो कैसे इंश्योर की जाती है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी था। अभी भी ये अवेयरनेस फैलाने के लिए पिछले 2-3 साल से पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, साइंस कम्युनिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली एनजीओ लगी हुई है, फिर भी जैतापुर पड़नकुलम शांत नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं अंधश्रद्धा जो है वो सोशल पार्ट ऑफ आवर लाइफ से अटैच्ड है या अटके हुए हैं हम उसमें, वैसे ही विज्ञान तंत्रज्ञान भी पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो अंधविश्वास है, मिसकंसेप्शन है, उससे घिरा हुआ है। तो इससे बाहर निकालने के लिए 2012 में ऑप्शन रखा गया कि न्यूक्लियर एनर्जी इज रियली वन ऑफ द पॉसिबल गुड ऑप्शन टू गिव द क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो उसके लिए ऑप्शन रखा गया था 2013 में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसके ऊपर भी फिर से बवाल हुआ था। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज दिस टॉपिक व्हिच विल बी स्टार्टिंग नाउ। तो इसके पहले आपने जो भी सुना वो टेलर था, बैकग्राउंड म्यूजिक था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप ये समझे कि 28 फरवरी पे जो हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, एक दिन वाला या यहाँ आके जो गेस्ट है उसकी बार बार इंट्रोडक्शन, जैसे मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रहा हूँ, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग यू शुड नॉट इंट्रोड्यूस मी। कभी भी आपके यहाँ कोई भी वक्ता आता है तो इट्स अ सिंपल थिंग, ही शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बाय हिज स्पीच। कोई भी आए इधर आके बकवास करेगा, आप इरिटेट हो जाओगे, तो कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं। ओके, अभी वो आता है तो 11 बजे का बंदा अगर 10:30 बजे इधर आता है तो ही इज वैल्यूइंग टाइम टू मच, तो यू हैव टू वैल्यू हिज टाइम। 11 बजे का लेक्चर 11 बजे ही चालू होना चाहिए, ठीक है। सो विल स्टार्ट। ये जो शुरुआत का मैं जो बोला वो सारा चीज ये था कि व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज फॉस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड व्हाई इट इज फेल्ड नेशनल लेवल पे, ये क्यों फील किया गया कि ये बहुत जरूरी है। तो इस पे हम बात करेंगे, बट उसके पहले विल गो पर अभी हम कुछ डिस्कस करेंगे। शुरुआत में मैं चाहता हूं आप ये 3 जो टॉपिक दिए हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करो। रूटीन ऑफ रेगुलर डे यूर आवर लाइफ एनी, मतलब जैसे मैं भी बोलूंगा तो आप में से भी कोई वॉलंटियर के तौर पे आप बोल सकते हो कि क्या करते हो। अगर छुट्टी है, एग्जाम भी सर पे नहीं है, तो हाउ डू यू गो अबाउट योर हॉलीडे। और चलो दूसरा एक दिन कि छुट्टी तो है पर होली की है, गणेश जयंती की है, मोहर्रम की है, या फिर क्रिसमस की है, या फिर बौद्ध पूर्णिमा की है, या किसी और चीज की है, तो हाउ डू यू गो अबाउट, मतलब आपके जो रूटीन में है वो क्या बदलाव आता है। तो चलो आपको एक आइडिया देने के लिए, जैसे हिंट देने के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरा रूटीन एक्टिविटी क्या है।
बाय दैट टाइम आई वांट एटलीस्ट 1-2 वॉलंटियर्स जो अपनी एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। आई गेट अप अराउंड 4:45 और 5 o'clock in the morning, 15 मिनट वगैरह समवेयर अराउंड फ्रेशिंग अप, देन अनदर 45 मिनट सम एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ मैं। मेरे घर पे अपना एक छोटा सा जिम है। समवेयर अराउंड, अगर मैं 5 की बात कर रहा हूँ तो समवेयर अराउंड 6 बजे मैं उससे फ्री हो जाता हूँ। 6 से 6:30 सारी और बाथिंग वगैरह करके थोड़ा ब्रेकफास्ट करके आई स्टार्ट फॉर द ऑफिस। ऑफिस में पहुंचने के बाद लगभग मैं ऑफिस से 4:30-5 बजे निकलता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 6 बजे के आसपास, 6-6:30 बजे घर पहुंच जाता हूँ। 6:30 के बाद घर पे बैठ के कुछ किताब वगैरह पढ़ता हूँ, कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, देन सम डिस्कशन, थोड़ा बहुत अच्छे टीवी में प्रोग्राम देखता हूँ, कुछ हमारा पेंडिंग रेगुलर एक्टिविटी, सोशल पार्ट भी मेरा बहुत बड़ा है, मेरी अपनी इंटरेस्ट है, तो उसका जो होमवर्क होगा वो सब खत्म कर लेता हूँ। एंड देन समवेयर अराउंड रात के 9:30-10 बजे मैं सो जाता हूँ फोन बंद करके। देन नेक्स्ट डे स्टार्ट्स। सो नाउ जस्ट लेट मी नो कि आपके में से कोई वॉलंटियर की बताए कि आपके दिन की शुरुआत और आप पूरा दिन कैसे व्यतीत करते हैं। ये जो बोल रहा हूँ इसमें सिर्फ सिंपल इनफॉर्मल टॉक नहीं है। आई विल बी टेकिंग यूर डे टू द टॉप, मतलब ये जो मैं आगे का 1 घंटा बात करूंगा उस पे मैं इस आपके डेली जो आपका रूटीन है उसको मैं हमेशा एड्रेस करूंगा, क्योंकि रियली स्पीकिंग आपके सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन और दिन से साल और साल से जिंदगी बनती है ना, तो उसको ही हम टच करेंगे। तो उस आपको बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं बनना है, आपको सिर्फ बताना है कि आपका दिन आप कैसे करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए भी क्या पैसे देने पड़ेंगे? चलो कोई तो बोलो, नहीं तो मुझे उठाना पड़ेगा भाई। चलो हाँ मैडम। 5 वाजता मी उठते। वेरी गुड। 5 ते 7:30 पर्यंत स्वयंपाक असतो, घरातली कामं करावी लागतात। त्यानंतर 7:30 ते 8:30 पर्यंत पाणी, कपडे धुणे कामं असतात। 8:30 वाजता मी घरातून निघते ट्रॅव्हलिंग करून। 10:30 वाजता कॉलेजमध्ये येते। कॉलेजमध्ये आल्यानंतर काही कामं असतात प्रेझेंटेशन वगैरे, त्याच्यानंतर 11 ते 5:30 कॉलेजमध्ये असते। 5:30 वाजता पुन्हा कल्याणला राहते, तिथे घरी पोहोचेपर्यंत 7:30 होतात। 7:30 नंतर जेवण बनवणं 10 वाजेपर्यंत, तिथून मग थोडा वेळ अभ्यास करते 12-12:30। वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भूल रही है, बट आई डोंट नो। आज आपका उपवास है? दैट इज क्वेश्चन। आपका उपवास है? वेरी गुड। ओके, सो विल कम। मैं बोल रहा था ना वो कुछ भूल रही है, बट विल नॉट गेट इनटू द डीपर पार्ट ऑफ इट।